नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावल। मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं आपको। और रीजनिंग में मैंने आपको त्रिभुज पढ़ा दिए, वर्ग पढ़ा दिया, आयत पढ़ा दिया। आज मैं आपके साथ न्यू टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पासा। पासे के अंदर मैं आपको पासा में घन कैसे याद किया जाता है उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। टॉपिक का नाम है पासा व घन। पासा व घन आज का टॉपिक है पासा व घन। इसके अंदर हम पासे को इंग्लिश में कहते हैं डाइस, एंड क्यूब। इसका नाम क्या है इंग्लिश में? डाइस एंड क्यूब। पहले हम पासा पढ़ेंगे। पहले मैं इन दोनों के बीच में आपको अंतर बता देता हूं। अंतर क्या है? पासा है वर्गों व आयतों से मिलकर बना होता है। पासा जो आयतों और वर्गों से मिलकर बना होता है। ये वर्ग है। और ये आयत है। जबकि घन केवल वर्गों से मिलकर बने होते हैं। वर्गों से मिलकर बने होते हैं। दूसरा अंतर क्या है? ये तो एक हो गया। दूसरा क्या है कि पासों के अंतर अंक अंकित होते हैं जबकि घन के अंदर अंक अंकित नहीं होते हैं। जैसे कि 1 2 3 6 1 5, जबकि घन के अंदर अंक अंकित नहीं होते हैं। घन को इसकी 3 भुजाएं समान होती है जबकि इसकी भुजाएं समान नहीं होती हैं। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं समान होती है जबकि आयत पासे की भुजाएं समान नहीं होती हैं। हम पहले पासा लेकर चलते हैं। पासे के अंदर मैं बताता हूं क्या क्या आएगा। डाइस, पासा। पासे के अंदर 12 भुजाएं, 8 कोने और 6 पलकें होती हैं। 8 कोने और 6 पलकें होती हैं।
ये क्या है? पासा है। 12 भुजाएं, 8 पलके और 6 पलके होती है, 8 कोने होते हैं और पासे के कोने से 3 पलके दिखाई देती है। क्या? पासे की पलके से 3 पलके दिखाई देती है, जबकि विपरीत वाली दिखाई नहीं देती है। पासे के सामने वाली पलकें दिखाई देती है, लेकिन विपरीत 3 पलकें दिखाई नहीं देती है। पासे की ये 3 पलकें जो सामने हमारे को दिखाई दे रही है, ये 3 पलकें तो दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे वाली पलकें हमारे को क्या दिखाई नहीं देती है। अब पहले हम पासे को लेकर चलते हैं। पासे के अंदर क्या क्या होता है? पासे को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो मानक पासा और दूसरा है साधारण पासा। साधारण पासा एक है मानक पासा और दूसरा क्या है? साधारण पासा। साधारण पासे को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। वे 2 कौन से भाग हैं? एक है बंद भाग, बंद पासा, और दूसरा है खुला पासा। खुला पासा पासा है, पासे को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को मानक पासा, दूसरे को साधारण पासा। अब हम पहले मानक पासा को लेकर चलते हैं। मानक पासे की विपरीत की पलकों का योग हमेशा 7 होता है। यह देखना मानक पासा है। ये क्या है? मानक पासा। इसकी जो विपरीत फलके हैं, यानी कि पीछे वाले फलके, विपरीत फलके का योग हमेशा 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। जबकि सामने दिखाई देने वाले फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। जैसे कि ये सामने दिखाई दे रही है, इनका योग कभी भी 7 नहीं होगा। कैसे? देख लो, 1 + 2 7 नहीं हो रहा, 3 ही हो रहा ना, तो इनका योग 7 नहीं होगा। 1 + 3 7 नहीं हो रहा है, इनका योग 7 नहीं हो रहा है, जबकि इनकी विपरीत वाली फलकों का योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि कैसे? 1 2 3। ये ध्यान रखना आपको, मानक पासे के अंदर 1 के अपोजिट हमेशा 6 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको। 2 के अपोजिट हमेशा 5 आएगा और 3 के अपोजिट 4 आएगा। तो इनकी विपरीत फलकों का योग कितना हुआ? 7 हो रहा, नहीं हो रहा? देख लो, 7 हो रहा है ना, 7 7 और ये 7, तो इनकी विपरीत फलकों का योग 7 हो रहा है। अब हम दूसरा ले रहे हैं, साधारण पासा। मानक पासा तो इतना ही है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट कौन सा पासा रहता है? साधारण पासा। अब साधारण पासे को लेकर चलते हैं हम। कौन सा? साधारण पासा। साधारण पासा। साधारण पासे के अंदर क्या है?
साधारण पासे के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें दो पासे होते हैं। कौन सा? एक तो खुला पासा और एक बंद पासा। अब जैसे कि साधारण पासा को हमेशा जो सामने दिखाई देने वाली भुजाएं हैं, पलकें हैं, उनका योग हमेशा 7 होगा, जबकि मानक पासे में सामने दिखाई देने वाली पलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये पासा है, ये पासा है, देख लो इसमें सामने दिखाई देने वाली पलकें, इनका योग 7 आ रहा नहीं आ रहा है, जबकि इनके विपरीत यानी कि पीछे दिखाई देने वाली, दिखाई तो नहीं देगी, पीछे विपरीत वाली पलकों का योग कभी भी 7 नहीं आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम कुछ इनके क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसी के अंदर देख लेते हैं कि एक के विपरीत क्या होगा। यह आपको ध्यान रखना है कि एक के विपरीत क्या होगा। तो आप नोट कर लो, एक के विपरीत एक तो नहीं होगा, एक के विपरीत, क्योंकि एक तो दे रखा है, एक के विपरीत 6 भी नहीं होगा, एक के विपरीत 5 भी नहीं होगा। तो क्या होगा? तो इसके अंदर क्या होगा? बची हुई, आपको ध्यान रखना पासे के अंदर हमेशा 6 पलक होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, बचा कौन सा? 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, नहीं होगा, 6 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। तो क्या होगा? इनमें से होगा ना। तो आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा ये पासा, और इस पासे में से पूछ लिया जाएगा कि एक के विपरीत क्या होगा। तो आपको क्या एग्जाम में ऐसा a बराबर 1 6, c बराबर 5 5 और d बराबर आपको दे दिया जाएगा, इन तीनों में से कुछ एक संख्या दे दी जाएगी, या सपोज करो 3 दे दिया आपको। तो आपको पता चल रहा है क्या कि एक के विपरीत 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो क्या होगा? 3 तो होगा ही होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो हम अब कुछ और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। उन क्वेश्चनों के अंदर देखते हैं, कुछ इनके टाइप बनाए हैं, उन टाइपों को लेकर चलते हैं हम। टाइप क्या है? पासों की तुलना करना। क्या करना? पासों की तुलना करना। पासों की तुलना करना। पासों की तुलना करने में पहला है जब दो पासे, जब दो पासे दे रखे हो, जब दो पासे दे रखे हो और उनमें यहां पर लिख लो, जब दो पासे दिए हो और एक अंक, क्या एक अंक क्या हो? समान हो। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। जब क्या हो? जब एक अंक समान हो, तो पासा लेते हैं हम। जब क्या हो? एक अंक, जब पासों की तुलना करें, एक अंक क्या हो? समान हो। एक अंक क्या हो? समान हो। तो हमारे को क्या करना है? इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, हमारे को ध्यान देखना है, दो पासे दे रखे हैं और इनमें क्या हो? एक अंक क्या हो? समान हो। तो हमारे को क्या करना है? घड़ी की दिशा में घुमाना है।
है, किसकी, घड़ी की दिशा में घुमाना है इसको। तो 1 2 3। दूसरा वाला पासा क्या है, 1 4 और 5। तो क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा, ए के विपरीत क्या होगा। तो हमारे को कुछ भी नहीं करना है, 2 के विपरीत 4 आ रहे हैं और 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ए के विपरीत क्या आ रहा है, हमारे को पता है कि 5 के अंदर 6 पालक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारे को देखना है इसके अंदर क्या नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। तो ए के विपरीत क्या होगा, 6, क्योंकि ए के विपरीत एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेम संख्या है, सेम संख्या है। तो ए के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। कुछ और पासे लेकर चलते हैं हम, और पासों में देखते हैं क्या, जब दो समान दे रखे हैं, जब एक अंक समान दे रखा है, तो हमारे को क्या करना है, हमारे को कुछ भी नहीं करना है। ये इतना सा याद रखना है। अब इसके अंदर क्या सेम है, अगर यहां पर एक की जगह हमारे से पूछ लिया जाएगा कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो कुछ भी नहीं करना है, सेम घड़ी की दिशा में घुमाना इसको, किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाना इसको, घड़ी की 1 2 और 3। इसको दूसरे वाले को घुमाओ, 1 5 4। एक समान संख्या है, इसके विपरीत में 5 आ रहे हैं, 3 के विपरीत में 4 आ रहे हैं, क्या है, और बचा कौन सा, 6। लेकिन हमारे को किसमें पूछा है, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हमारा आंसर क्या होगा, 2 आ रहा है। तो कितना इजी कर रहे हैं हम इसको, हमारे को देखकर एग्जाम में घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना। अगर दो पासे दे रखे एक अंक समान है, तो हमारे को कुछ घड़ी की दिशा में घुमाना, हमारे को ये मानना है, वहां पर इतना टाइम नहीं लगाना, घड़ी की दिशा में घुमाना है, ऐसा नहीं करना हमारे को डायरेक्ट ही आंखों में काम करना है। मैंने इसको समान संख्या वाला जो बचे वाली संख्या वो यहाँ पर लिख देनी है। तो अगर हमारे को पूछ रहे थे 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 1 होगा, ये ध्यान रखना है। कुछ और हम लेकर चलते हैं, उसके अंदर एक मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ये हमारे को दे रखा है कि 500 के अंदर ए बी सी डी अंक अंकित है। किसी पासे के अंदर 500 में ए बी सी डी ई एफ अंकित है, अंकित है। तो बताओ क्या करो, तो बताओ कि F के विपरीत F व E के विपरीत क्या होगा, F और E के विपरीत क्या होगा। तो अब पासे को देख लेते हैं हम, पासा क्या है, ये पासा है। ए बी सी डी ई क्या बच रहा है, बी। बी लिख देते हैं यहां पर, क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। अब हमारे से पूछा क्या है, क्या पूछा हमारे से, एफ और ई के विपरीत क्या है। तो हमारे को
कुछ नहीं करना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है इनको। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो हमारे क्या करना है? ई के विपरीत ए, ई और एफ लिख दिए यहाँ पर। अब दूसरे वाले पासे में क्या करना है हमारे को? घड़ी की दिशा में घुमाए तो ई, बी और सी। तो एफ के विपरीत क्या हो रहा है? सी हो रहा है, ए के विपरीत बी हो रहा है, और ये ई दोनों समान है तो ई में तो ई नहीं आएगा, तो बचा क्या है? डी बचा है हमारे पास में। जब दो पासे दे रखे हो उनमें एक अंक या एक फलक समान हो तो हमारे को क्या करना है? घड़ी की दिशा में घुमाना है इसको, और जैसे मैंने लिख रखा है उस तरह लिखना है। और इनके विपरीत वाले एफ हमारे से पूछा है, एफ के विपरीत क्या हो रहा है? सी हो रहा है, और ई के विपरीत डी हो रहा है। ये हमारा सोल्व हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। उन क्वेश्चनों में देखते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है इसी के आधार पर। ये तो मैंने, चलो दूसरा टाइप बता देता हूं, ऐसा करता हूं। ये तो मैंने एक अंक समान दे रखा तब बता दिया। जब दो अंक समान हो तब क्या करना है आपको? जब दो अंक समान हो, ये पासा है, ये पासा दे रखा है, और इसमें बता रखा है कि जब दो अंक समान हो, क्या हो? जब दो अंक समान हो तब हमारे को क्या करना है? मैंने पहले भी बताया, इसको वैसे करना है जैसे मैंने एक अंक वाले समान को, तो हमारे को कुछ नहीं करना है। जो अंक समान है या फलक समान है उनको काट दो, यानी कि हटा दो। अब इनको हटा दिया मैंने, तो दो के विपरीत क्या आ रहा है? दो के विपरीत क्या आ रहा है? चार आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो दो के विपरीत चार आ रहा है। अब हमारे से आगे देखते हैं कैसे आ रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, इसको गणित दिशा। अब क्या करना है? अब हमारे को देखना है, कुछ भी नहीं करना है। इससे ये गया। अब हमारे को देखना है एक। अब एक के अंदर क्या करना है हमारे को? दो के विपरीत तो चार आ रहे हैं, लेकिन बचे क्या है? इसमें देखना बचे क्या है। फलक में कितने होते हैं? 1 2 3 4 और 5 और 6। एक गया, दो गए, तीन गए, चार गया, बचा क्या है? 5 और 6 बचे ना। 5 और 6 बचे, क्या बचा है? 5 और 6। ये भी आ सकता है, लेकिन दो के विपरीत में क्या है? 4 तो है ही है, और 3 के विपरीत में पूछ लिया जाए तो क्या करना है? 5 और 6 लिख सकते हैं। अगर ये एग्जाम में आ रखा हो तब बता सकते हैं। क्या करना है? दो के विपरीत में तो हमारे को 4 दे ही रखा है, लेकिन हमारे को पता थोड़ी है कि एक के विपरीत में 5 होगा या 6 होगा। इसी में 3 के विपरीत में क्या होगा? 5 होगा या 6 होगा, हमारे को पता नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में हमारे को ऐसा दे रखा है तो अथवा में ऐसा लिखा हुआ होगा, ए के हमारे को पूछ लिया जाएगा a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 4 और डी बराबर 5 और 6। तो राइट क्वेश्चन क्या होगा? ये होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना।
ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।